हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज 18 मार्च 2026। ओके, अभी कितने दिन बाकी रहे गुड सेट एग्जामिनेशन में? सिर्फ 11 दिन। तो अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना? एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो, ठीक है। आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे 2021 गुड सेट एग्जामिनेशन बायोलॉजी। चलिए तो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन कितने होते हैं उसमें? 2968। इसको याद ही कर लो, बाय हार्ट इसको याद कर लो। और जहाँ पे क्रोमोसोम वाई होता है वहाँ पे कितने आते हैं? 231, ठीक है। सो दैट द आंसर इज 2968 एंड 231। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच बॉडी पार्ट ऑफ द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो गैमीट ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम फर्टिलाइज एंड डेवलप? एंड द आंसर इज गट। Question number 3, in case of snake bite, अगर injection which is given to patients contain the performed antibodies against the snake venom, this type of immunization is called the partial passive immunity. Question number 4, contact inhibition is the property of which cell? Normal cell, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो रही है तब इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैंसरस सेल या तो मेलिग्नेंट सेल। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये किस में आता है? साइक्लोस्पोरिन, बराबर है। और इसका फंक्शन है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मोनास्कस परपुरियस, तो वो है स्टेटिन्स, और ये है कंट्रोल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। एंड स्ट्रेप्टोकोकस दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्लॉट बस्टर है, ठीक है। सो दैट द आंसर इज डी। चल क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बराबर। तो आपको ये तो पूरी अच्छे से याद रखना है। सीवेज ट्रीटमेंट एसटीपी में कौन कौन से स्टेप हैं? तो नंबर 1 आता है प्राइमरी स्लज, तो ये सब में है। लेकिन उसके बाद बनता है क्या? फ्लॉक्स, बराबर है। फिर इफ्लुएंट, फिर एनारोबिक स्लज। चल, तो ये सब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एज बायोलॉजिकल कंट्रोल बकुलो वायरस, तो ये किसको कंट्रोल करता है पैथोजन में? तो इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोडा, बराबर है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये फिगर तो आपको याद ही होगी, जहाँ पे एक्स है, बराबर, यहाँ वाई है और जेड है। तो एक्स इंडिकेट व्हाट? डीएनए, लेकिन ये फॉरेन जीन है, फॉरेन डीएनए। वाई दैट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए एंड जेड दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा आ रहा है? तो फॉरेन जीन, रिकम्बिनेंट डीएनए एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase. This result into insertional inactivation. The answer is B. Choose the correct option for the PCR. तो पहले आता है denaturation, DEA, ऐसे याद रखो। denaturation, extension, annealing and amplification. Question number 11, ELISA is based on principle of antigen antibody reaction. This is true. An infection by pathogen can be detected by the presence of antigen or by detecting the antibody. तो both are true. तो 1 and 2 both are correct. Question number 12, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसकी ट्रीटमेंट में आता है? एम्फीसेमा। ओके, तो ये आएगा यहाँ पे एम्फीसेमा। क्वेश्चन नंबर 13, RNA इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। तो यहाँ पे mRNA कैसे होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA, ठीक है। RNA SsRNA होता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA बनता है। तो DsRNA तो प्रोटीन नहीं बना सकता ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एलेंस रोल। तो यहाँ पे मैमल्स कैसे होते हैं? कोल्डर क्लाइमेट, हैविंग द शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस मिनिमाइज करें, इसलिए, ठीक है। तो आंसर सी आएगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ तो याद ही होगा, dN/dt इज इक्वल टू RN K माइनस N/K। तो कनक याद रखना बच्चों मेरे, लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर dN/dt इज इक्वल टू RN K माइनस N/K। अगर ये आए dN/dt इज इक्वल टू RN, तो ये किस में आता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। क्वेश्चन नंबर 16, सेक्शुअल डेसिट, तो यहाँ पे है स्पीसीज ऑफ बी, तो कौन सी और स्पीसीज आएगी यहाँ पे? मेडिटेरियन ऑर्किड। तो आंसर डी। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 18, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जहाँ पे कट करके कल्टीवेशन किया था ना, वहाँ पे क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? सोयाबीन्स। क्वेश्चन नंबर 19, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, मैनी कल्चर्स
Tracts of forest were set aside and all the trees, wildlife within were vulnerable and given total protection. That is known as the sacred groves. सही है. और sacred groves के अंदर NCERT ने लिखा है मेघालय. तो both the statement are correct. 1 and 2 both are correct. देखो तो अभी आपको ये दिख रहा होगा कि पूरा NCERT की लाइन टू लाइन यहाँ पे सब क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. Study the following table. Pollen grains of many species cause severe allergy and bronchial asthma. सही है. Pollen grain are rich in nutrients. सही है. And carrot grass that came into India as a contamination with the imported rice, गलत. ठीक है, राइस नहीं, wheat आएगा. तो 1 and 2 are correct and statement 3 is incorrect. So that option C is right. Respective ploidy. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ploidy याद रखनी है. न्यूसेलस की कितनी होती है? 2n. MMC की 2n. फंक्शनल मेगास्पोर की एन और फीमेल गैमेटोफाइट की एन. तो देखिए कौन सा आंसर आएगा? सी. अब ये फिगर है एक्स वाई जेड, तो एक्स इज़ व्हाट? दैट इज़ कॉलियोप्टाइल. ये जो प्रोजेक्शन निकल रहा है वाई दैट इज़ एपीब्लास्ट और जेड दैट इज़ रूट कैप. ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है बेटा. क्वेश्चन नंबर 20. अगर पेनिसिलियम है तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा होता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉनिडी. हाइड्रा है तो बर्ड्स होते हैं ना, और स्पॉन्जिस है तो जैम्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 21. सीजनल ब्रीडर्स कौन होते हैं? मंकीज एंड डॉग्स. तो ऑप्शन ए इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 22. मैच द कॉलम्स. तो हाउस फ्लाई है तो हाउस फ्लाई के अंदर क्या आएगा? 12. ठीक है, फ्रूट फ्लाइज है तो 8, बटरफ्लाई है तो 360 एंड रैट है तो 42. सो दैट ऑप्शन बी इज़ ट्रू. बराबर है. Next, which of the part oviduct joins the uterus? That is fimbriae. Choose the correct option for the PID, pelvic inflammatory disease. Question number 32. Non-medicated IUD lip slope. Question number 33. Incorrect for the ART. तो IUT है तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? फैलोपियन ट्यूब. तो दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, देखो आपको समझ में आ रहा है ना NCERT की लाइन टू लाइन में. मैं हर बार आपको यही चीज़ बताती हूँ. Next, entry of oxygen and water into seed during germination is facilitated by micropyle. अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है तो आपको इसको करेक्ट करना है. सीक्वेंस में अरेंज करो इसको. द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस. बराबर, तो सबसे पहले क्या आया था? तो एम्ब्रियोज हार्ट. बराबर, फिर क्या आया था? फिटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स. फिर क्या आया था? फर्स्ट मूवमेंट, और लास्ट में बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर. सो दैट ऑप्शन डी इज राइट. प्लासेंटा एंडोक्राइन टिश्यू है तो कौन से हार्मोन को रिलीज़ करती है? HPL, HCG, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन. ठीक है, अब ये स्पर्म्स के काउंट को याद करो. मेल में नॉर्मल फर्टिलिटी मतलब नॉर्मल जो स्पर्म्स होते हैं जिसके शेप और साइज सही होते हैं वो कितने परसेंटेज? 60. और विगरियस मोटिलिटी तो NCERT क्या लिखती है? वो 40%. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35. द फिनोटाइप ऑफ वन पैरेंट फॉर स्किन कलर, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C. तो आपको यहाँ पे पूछा है प्रोजेनी, तो इंटरमीडिएट आएगा ना. तो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c. अभी यहाँ पे फीमेल और मेल है तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा है? पार्थिनोजेनेसिस है. बराबर, इन द हनी बी. बराबर, याद आया. तो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जहाँ पे 32 होते वो फीमेल, 16 वाले सब मेल. तो यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस और ये Z है और ये Y है. तो Z में क्या आएगा? Z में दैट इज़ मियोसिस और Y में माइटोसिस. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट. ऑप्शन ए इज़ राइट. नेक्स्ट, लिंक्ड जीन HbA1 एंड HbA2 थैलेसेमिया में था ना, वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होता है? 16. नाउ बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज़ 5386 बेस पर, गलत. ई कोलाई हैज़ 4.6 × 10⁶ सही है. हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA इज़ 3.3 × 10⁹ बेस पर, ये भी सही है. तो इनकरेक्ट इज विच वन? दैट इज़ बैक्टीरियोफेज लैम्डा. तो ओनली स्टेटमेंट 1. ओके, अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. हर्शियन चेज याद है ना सबको? बैक्टीरियोफेज, रेडियो एक्टिव, 32S, लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल. तो अभी ये 32S वही गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है NCERT ने? 35S. बराबर है. और यहाँ पे फॉस्फोरस में लिखा है 32P.
बराबर। अभी आप एक एक ऑप्शन को देखो, सामने कंक्लूज़न भी लिखा है, तो वो आपको दोनों को मैच करना है। हर्शी और चेज में एक्सपेरिमेंट कौन कौन सा था और उसका कंक्लूज़न क्या है। सो दैट द राइट आंसर इज सी, बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल। तो उसका आंसर आता है क्या, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड 35S डिटेक्टेड इन द सेल एंड रेडियो एक्टिव 35S डिटेक्टेड इन द सुपरनेटर। ठीक है। Next, segment of DNA coding for a polypeptide and the structural gene in a transcription that is known as a cistron. बराबर। तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरे जितने भी है वो सब NCERT की लाइन टू लाइन है। तो अगर हमें इसमें ज़्यादा स्कोर करना है गुजकेट के अंदर 120 बराबर, उसमें 40 बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में 40 में से अगर आपको 40 लाने हैं तो कंपलसरी गुजकेट एग्ज़ामिनेशन के लिए NCERT की लाइन टू लाइन याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी फिगर वाले क्वेश्चन हैं और जो नंबर वाले क्वेश्चन हैं और जहाँ पे ईयर लिखा है, जहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, वो सब चीज़ें याद रखो। ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे 2022 गुजसेट एग्ज़ामिनेशन बायोलॉजी पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।